अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं जीएम नेशनल व्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, जब मेरा पहले चैनल था टेक का, तो वो चैनल मेरा यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्यों कर दिया है, किस लिए किया और कैसे हुआ, ये तो मुझे भी पता नहीं है। सिर्फ रिपीटेड कंटेंट का इशू बता कर उन्होंने मेरा चैनल था वो डिलीट कर दिया। तो बहुत सारी मेरी मेहनत थी उस चैनल पे और बहुत सारी मेरी वीडियोस बनी हुई थी और बहुत सारे व्यूज़ थे, सब्सक्राइबर थे। वो सारी मेहनत मेरी खाक में मिल गई। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब टेक का चैनल नहीं बनाना है, टेक के चैनल पे काम नहीं करना है, और मैंने फाइनली ये व्लॉगिंग का चैनल बना दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि मेरा फुल नाम, जो मेरा मुकम्मल नाम है, वो है ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच। तो मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट उमरकोट और उमरकोट सिटी से है। तो सिटी के थोड़े से मुफासले पर मेरा विलेज है। तो आज की वीडियो पे जो मैं व्लॉगिंग करने वाला हूँ, वो अपने ही विलेज पे और अपने ही विलेज को वो एक्सपोज करने वाला हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि पहले आप लोगों ने मेरा टेक के चैनल पर साथ दिया और बहुत ही अच्छा सा साथ दिया, तो उम्मीद करता हूँ आप इस मेरे व्लॉगिंग के चैनल पर भी सब मेरा साथ देंगे और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सो तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियोस बनाऊं, अच्छे से व्लॉग बनाऊं। और मेरा ताल्लुक़ जैसे कि उमरकोट से है, तो उमरकोट सिटी या उमरकोट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे सारे प्लेस हैं टूरिस्ट के लिए, जो पिकनिक पॉइंट है। तो मैं कोशिश करूंगा एक के बाद एक अच्छी वीडियोस बनाऊं और जो पिकनिक पॉइंट्स हैं उसको एक्सपोज करूं, आप तक पहुंचाऊं। जैसे कि कोई हमारा भाई पाकिस्तान से किसी भी सिटी से विज़िट करना चाहे तो वो वह बआसानी कर सके। तो काइंडली ये मेरा छोटा सा चैनल है और छोटी सी कोशिश रहेगी, मेहनत रहेगी, और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो आइए चलते हैं वीडियो के जानिब। और मैं आज वीडियो व्लॉग करने वाला हूँ अपने विलेज पर, अपने गांव पर और अपने गांव के इर्द गिर्द की एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है और मेरी अपनी जो एग्रीकल्चर है उस पर। तो आइए चलते हैं वीडियो के जानिब। सिज तुलू होते ही पक्षियों की, परिंदों की मीठी मीठी आवाज़ें, और उसी के बाद सेक्शन स्टार्ट होता है मवेशियों का, जिसके बहुत ही खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ में वो चल पड़ती हैं अपने पेट पूजा के तरफ। तो बहुत ही हसीन मंज़र होता है हर तरफ। और इसी के बाद छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के लिए करते हैं तैयारी। तो ये रहा हमारे गांव और हमारे विलेज का एक छोटा सा और खूबसूरत सा स्कूल, जिसके 2 रूम 2 कमरे हैं और बहुत ही प्यारा सा स्कूल है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ये तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी के अलावा ये रही हमारे विलेज की एक छोटी सी और प्यारी सी खूबसूरत सी मस्जिद। ये ओवरऑल व्यूज़ है हमारे जो मेन चौक है विलेज का, उसका तो बहुत ही प्यारा सा आपको लग रहा होगा। तो माशाल्लाह ये हमारा विलेज है और बहुत ही खूबसूरत विलेज है। ये विलेज का छोटा सा तालाब है जो अभी यूजिंग में नहीं है, बरसाती पानी इसमें जमा है। और इसी के बाद ये जो हमारी है एग्रीकल्चर मेरी, आप देख सकते हैं ये मवेशियों का, एनिमल्स का चारा है, बरसिंग लूसिन इसको कहते हैं हम। तो माशाल्लाह अभी इसको कल्टीवेशन की है तो बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। इसी के साथ ये सिंधी पालक सब्ज़ी आपको मिल सकती है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, जिसको हम आलू पालक भी कहते हैं। बहुत ही प्यारी और टेस्टी सब्ज़ी होती है इसकी। इसी के अलावा ग्रीन धनिया भी यहाँ पर कल्टीवेशन किए हैं मैंने, ये भी आप देख सकते हैं। इसी के बाद ये आप ओवरऑल व्यूज़ देख रहे हैं मेरे एग्रीकल्चर फार्म का, जिसमें ये कपास कॉटन का फसल है, ये जो अपनी अब एंडिंग के तरफ पहुंच चुका है और इख्तिताम पजीर हो चुका है। और इसी के बाद ये देख सकते हैं जो वो सरसों और कैनोला का जो मैंने कास्ट किया है अभी अभी, तो देख सकते हैं इसकी जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी है। हमारे गाँव के नज़दीक और गाँव के चारों तरफ ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं इन सरसों का। जब इसमें फल लगते हैं तो बहुत ही प्यारा सा व्यूज़ होता है और बहुत ही अच्छी और दिल को मदहोश करने वाली इसकी खुशबू होती है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही
ग्रीनली मंज़र हैं हमारे गांव के चारों तरफ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंज़र। तो इसी के साथ यहाँ पर हमें फसल में मिल रहा है यहाँ पर परिंदों का आस्ताना। ये देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, अंडे भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, ये फाइनल हो चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ परिंदों का ये आस्ताना है। गाइस अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने जो एग्रीकल्चर है उसके जो मेन वाटर कोर्स है उस पर मौजूद हूँ। इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर की है। जो हमारा मेन कैनाल है वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ से ये पानी आता है, आप देख सकते हैं। 2 जो रूटर हैं वो लगे हुए हैं और 3 इंजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं पानी की जैसे कमी होती है और कम पानी होता है तो वो 3 इंजन काम देते हैं। और यहाँ पर जो भी हम कोशिश करते हैं जितना पानी निकाल सकें उतना निकाल दें। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 इंजन फिट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक ये रहा रूटर और दूसरा ये वाला, एक ये इंजन, दूसरा ये वाला और तीसरा यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त पानी बहुत ही ज़्यादा है। जो बारिशें हुई हैं इस मानसून सीज़न में तो बहुत ही अच्छी बारिशें हुई हैं, लेकिन सैलाबी बारिशें हुई हैं, सारा सिंध को डुबो दिया जिसने। तो इस वक्त हमारे पास तो पानी बहुत माशाल्लाह अच्छा है, जो फसल हैं वो भी बहुत ही अच्छे हुए हैं। गाइस आपने सारे मेरे जो विलेज था उसकी वीडियोस देखी और ये मेरा विलेज का जो फर्स्ट व्लॉग था वो आपने वॉच किया और देखा। मेरा एग्रीकल्चर जो वो छोटा सा है वो भी देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये व्लॉग पसंद आया होगा जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था फर्स्ट व्लॉग चैनल पर। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपको हर अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।